हाय ऑल ऑफ यू। जो 2 तारीख को जन्म लिया है, 11 तारीख को लिया है, 20 तारीख को लिया है, 29 तारीख को लिया है, क्या कहता है उनका भाग्य? आज समझते हैं कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, किस दिशा में जाएंगे तो उन्नति होगी, कौन सा दशा उनकी खराब आती है जिसके कारण ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं। तो समझते हैं आज इस नई सीरीज से। देखिए, जिनकी इन डेट्स पे जन्म हुआ है, और जन्म पत्री नहीं है, एक मैं इसको जनरल वीडियो बना रही हूं आपको जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं जन्म पत्री के माध्यम से, आपका मैं भविष्य बता सकती हूँ और एनालाइज करके आप जान सकते हैं आपके आगे के सितारे और ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। फिर भी समझते हैं और देखते हैं जिनका इन डेट्स पे जन्म हुआ है, इन डेट्स पे जिन्होंने पैदा हुआ है, उनका मेन स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा होने के कारण कुछ बेनिफिट्स भी उनको मिले हैं, लेकिन चंद्रमा अगर उनका सही नहीं है या उन बेनिफिट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दान दक्षिणा सही तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो वही उनको माइग्रेन, डिप्रेशन, इंसोमेनिया की स्थिति में ले आता है। चंद्र माता का कारक है, चंद्र प्रॉस्पेरिटी का कारक है, चंद्र शांत ग्रह। तो 2 तारीख को जन्म आपने लिया है, 11 तारीख को आपने लिया है, 20 तारीख को लिया, 29 तारीख को लिया है। तो चंद्रमा कारक होने के कारण जल तत्व से वो जुड़ जाते हैं। तो माता या माता तुल्य लोगों से उनके को हमेशा अपने संबंध अच्छे रखने हैं। जहां भी संबंध बिगड़ेंगे, जहां भी रिश्ते बिगड़ेंगे, उनका जल तत्व खराब हो जाएगा, और जहां उनका जल तत्व खराब हो गया, आप समझ लीजिए चंद्रमा खराब हो गया। मैं उपाय भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी क्या करना है। जो ऐसे लोग हैं ये बहुत काल्पनिक होते हैं, ये एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं और उस वर्ल्ड में ही सामने वाले को भी रखना चाहते हैं। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख का हुआ, ये लोग एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, ना चाहकर भी इन्हें एडवाइस देने की बहुत आदत होती है, चाहे सामने वाला इसे पसंद करे चाहे ना करे। तो एडवाइस इन्हें देना, एडवाइस से सामने वाले को प्रभावित करना, ये इनका बेसिक नेचर है। तो जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों का 2 तारीख को जन्म हुआ है, 11 तारीख को जन्म हुआ है, मैं उन सबसे कहूंगी बेफिजूल की एडवाइस जो आपके लिए अच्छी है औरों को ना दीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाती है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो ये माता के टच में बहुत रहते हैं, जिसके कारण आफ्टर मैरिज इनके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ जाती हैं। क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है, मेरे हिसाब से 2 परिवार जुड़ते हैं। भाई जब लड़की आती है हमारे घर में, तो हमारा परिवार मल्टीपल होता है, बढ़ता है ना। भाई आई तो आगे की तरफ उन्नति कर, उसी तरह जब लड़का वहां जाता है तो सेम वहां का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होती है जो 2 परिवार मिलकर करते हैं। तो जिन लोगों का लगता है उनका ये सब नक्षत्र है या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही है वो इसी कारण आती हैं। यदि इन डेट्स पे उनका जन्म हुआ है तो माता या माता तुल्य लोगों से उन्हें संबंध ठीक रखने हैं। ये मैं जो आपको ये बता रही हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। और कई बार आप मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं मैम ये दिक्कतें हो रही हैं, मैम प्लीज एडवाइस दीजिए, हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। तो इसलिए मैं ये एडवाइस आपको देती हूँ। अब और चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। ये भावुक बहुत है, जल तत्व है ना, तो बहुत भावुक होना, सेंटिमेंटल बहुत ज्यादा हो जाना, एकदम रो जाना, सामने वाले को भी भावुक रखना, हमेशा ये सोचना कि मैं बहुत परेशान हूं, हमेशा मेरी सुने, मेरे लिए करे, मैं ये चाहता हूं, वो भावुकता ही आपका माइनस पॉइंट बन जाती है। भावुक होना अच्छी बात है, मगर ज्यादा भावुक होने के कारण आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं क्या सामने वाले व्यक्ति से। तो भावुक होने के कारण सेंटिमेंटल सामने वाले को रखने के कारण सेंटिमेंटल सामने वाले को कर देते, तो व्यक्ति काम तो कर लेता है बट लॉन्ग टर्म बेस में कहीं ना कहीं मन मुटाव आ जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चलते समझते क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा माता तुल्य लोगों के चरण स्पर्श हमेशा करने हैं। आपको हमेशा दूध, जो कच्चा दूध है, जो कच्चा है, क्योंकि उबाल लेंगे तो उसकी तासीर बदल जाती है, तो कच्चे दूध का
आपको दान करना है, आप दही भी कर सकते हैं, पर दूध में ज्यादा रिकमेंड करूंगी। सफेद वस्तु का आपको ध्यान करना है। चंद्र के सदैव दर्शन करने हैं, जब भी आप चाहेंगे तो चंद्र के दर्शन कीजिए। चंद्र को पूर्णमासी को अवश्य दर्शन कीजिए, जो पूर्णमासी होती है उस दिन अवश्य दर्शन कीजिए। किसी को भी सफेद वस्तुएं आप दान करते रहिए यदि आपको लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, क्योंकि ये आपके ना एक तरीके से जो फैमिली लाइफ है उसे भी डिस्टर्ब कर देता है। आपकी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सी फीमेल्स भी हैं, मेल तो खैर मैं कहूंगी ठीक है, और फीमेल्स उनको वोकैबुलरी प्रॉब्लम्स है। मतलब गाली देना, गलत समझना, अगर सामने वाला तरक्की कर लेता है तो उसको बहुत गलत तरीके से दिखाती हैं या बोलती हैं या सोचती हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस केस में कहीं ना कहीं चंद्रमा डिस्टर्ब है। तो आपको चंद्रमा का ध्यान देना है, तो आप देखेंगे एकदम से सोच परिवर्तन हो गया। माइग्रेन की प्रॉब्लम रहना, मतलब आधे सर में दर्द रहना, डिप्रेशन रहना, एकदम से चीखना चिल्लाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, आपकी बात सामने वाले नहीं सुन रहा, इसमें एकदम क्रोध आ जाना, कई बार आप अपनी बात नहीं समझा पाती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होने जो आपके मदर या मदर तुल्य लोगों से हैं, ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है आपके इस चंद्रमा को। तो आपको ठीक रखना है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो करते रहने हैं। बाकी देखिए इस राशि की बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। ये राशि अगर अच्छे आप इनको उपायों को करें तो जल तत्व रिप्रेजेंट करे। जल क्या है? आपकी तृप्ति करता है। तो ऐसे लोग जहां पे आपको लगता है कि अब आपको तृप्ति की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ा जा सकते हैं। जल का भी ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उससे भी बहुत स्ट्रांग इनको विल पावर मिलती है। मेडिटेशन बहुत इनके लिए कारगर होता है, स्पेशली यदि ये फुल मून के दिन मेडिटेशन करते हैं। रिचुअल्स इनको, यदि शांति वाले रिचुअल्स या ये शिव मंदिर में जाते हैं, वहां पे भगवान के सर पे चंद्र के दर्शन करते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप कहीं पर आप जाते हैं और आपको जल मिलता है, जल में खड़े होकर आप मेडिटेशन, प्रार्थना या पूजा पाठ करते, जैसे नदी किनारे बहुत सी जगह हैं, या आप समुद्र किनारे पूजा पाठ करते, तो उसका बहुत अच्छा असर आपको मिलता है। बहुत से ऐसे चंद्र प्रवृत्ति के लोग हैं जो बहुत शांत भी हैं, वो इसी कारण है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर रखी है, या उनका जो चंद्र है बहुत उच्च स्थान पे है। तो आपका मेन जो सोर्स है वो है चंद्र। तो आपको अपने चंद्र की एनर्जी को ऑल द टाइम पॉजिटिव मेंटेन करना है, भावुक नहीं होना। भावुकता के जरिए आपके रिलेशनशिप खराब होते, जहां आपको लगता है वहां हुई है। कल्पनाओं में नहीं रहना, क्योंकि आप कल्पना में, इमेजिनेशन वर्ल्ड में, तो इसको कहाँ यूज करना है, इसको कल्पना का यूज कीजिए क्रिएटिविटी में। तो जो लोग ये चाह रहे हैं कौन सा बिजनेस करें और ये राशि है, तो क्रिएटिविटी में कीजिए। ये तो मैं फिर रिकमेंड करूंगी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है तो प्लीज जन्म पत्री दिखाइए, क्योंकि आपका बच्चे का भाग्य आपसे क्या कहता है ये एस्ट्रोलॉजी ही आपको बता सकती है। और जब वो बताएगी उसके हिसाब से आप चलेंगे तो कहेंगे देखिए मैंने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखा और मेरा बच्चे ने वो पा लिया जो मैंने भी नहीं पाया। ऐसे आगे बढ़ते हैं और डेट्स लेते हैं, समझते हैं अब वो डेट्स क्या कहती हैं हमसे और क्या होता है। हम इस डेट्स पे इस दशा को मजबूत कर लेते हैं, तब हमारे कैसे उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। जब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।